क्रोध में सर रखकर सो गए। और जब भगवान सोए तो सीता मां सेवा करने लग गई, सर दबाने लगी और सेवा होने लगी। उसी समय जयंत इंद्र का बेटा, उसको लगा ये कैसे भगवान है, ये भगवान है, साधारण मनुष्यों की तरह पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, हम देखते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए वो कौवे का रूप बनाकर आया और सीता मां के चरण में चोंच मारी उसने। अब सीता मां को दर्द हुआ, अब रो नहीं रही है क्योंकि रोऊंगी तो मेरे आंसू गिरेंगे। अच्छा, सीता मां बड़ी कोमल है, वो दर्द को सह रही है, पी रही है, पर बताना नहीं चाहती कि बताऊंगी तो प्रभु जग जाएंगे, प्रभु जग गए तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। खूब सहा, पर एक अश्रु उनका गिर गया, उससे भगवान के नेत्र खुले और भगवान ने पूछा क्या हुआ। तब कहा, कुछ कहा नहीं, तो वो समझ गए। सीता मां ने कुछ नहीं कहा, मां तो मां होती है ना, कहीं मेरे बच्चे को दंड न मिले, सजा न मिले, इसलिए मां ने कुछ नहीं कहा, सीता मां ने कुछ नहीं कहा। तो उनको बुरा लगा, देखा तो देखा सामने कौवा बैठा है, चोंच में रक्त है, चरण में भी रक्त निकल रहा है, तो समझ गए। भगवान ने देखा, अच्छा इंद्र का बेटा हमारी परीक्षा लेने आया है। धनुष पे बाण नहीं चढ़ाया, भगवान ने धनुष पे बाण नहीं चढ़ाया, एक तिनका पड़ा था, एक सीख पड़ी थी, वो उठाई और उसके पीछे फेंक दी। अब देख तू ताकत, अब देख तू बल। अब भागा वो, उसे लगा कि ये तो मुझे मार डालेगा, ये जो बाण है बाण बन गया, वो सीख मारेगा मुझे। सबसे पहले जिस बड़े बाप की औलाद का एक ही घमंड होता है, मेरा बाप कुछ भी करेगा, है ना। सबसे पहले अपने पापा के पास स्वर्ग पहुंचा, इंद्र के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। अपने बेटे की दुर्दशा देखी, पूछा क्या हुआ। अरे बोले अब मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। कौन मार रहा है। बोले राम जी का बाण है। राम जी का बाण तेरे पीछे क्यों। तो बताया ऐसे ऐसे मैंने सीता जी के चरण में चोंच मारी, तो उसका ये दुष्परिणाम है। भगवान ने कहा, सुनो, इंद्र ने कहा, तुम संसार में किसी का अपराध करके आते, तुम्हें बचाता। वो भगवान है, मेरे लिए, हम देवताओं के लिए वो अवतार लेकर आए, तुम उन्हीं की परीक्षा लेना चाहा। तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ, अगर तुम नहीं निकले तो राम का बाण है, निष्फल नहीं होगा। राम का बाण अमोघ है, स्वर्ग को भी जला के रस भस्म कर देगा वो। जाओ यहां से। अब वहां से भागे, अब कहां जाएं, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा जितना जल्दी हो सके खाली करो, जल्दी करो खाली यहां से। और वहां से भगा दिया। शंकर भगवान के पास पहुंचा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शंकर भगवान ने बोले तुम हमारे स्वामी का अपराध करो और हम तुम्हें बचा लें, असंभव, जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब नारद देखे बिकल जयंता, नारद देखे बिकल जयंता, नारद देखे बिकल जयंता, नारद को बल चित संता, पठवा तुरत राम परे ताहि, कैसे पुकारे प्रणत गिर पाहि। जब काल रूपी बाण तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम्हें बचाने के लिए एक ही आ सकता है, वो है गुरु। गुरु माने गोविंद, गोविंद माने गुरु। जिन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका ताप स्वर्ग में नष्ट नहीं हुआ, जिसका ताप ब्रह्मलोक में नष्ट नहीं हुआ, जिसका ताप शिवलोक में नष्ट नहीं हुआ। नारद जी ने देखा जयंत बिकल है, पूछा भैया काहे को परेशान हो। बताया महाराज थोड़ा नहीं बहुत परेशान हूं। काहे को हो। बोले इसलिए हूं, तो भगवान का अपराध कर रहे हो। बोले अब बचा तो लो। बोले बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान ही। जाओ और सुनो ये कहना त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तुरंत भागा जयंत
और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम 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 कहा। भगवान ने उसके ऊपर दया करी और दया करके दंड जरूर देना था। क्यों? उन्होंने जो है सीता मां को कष्ट दिया था। हर पति ध्यान से सुन ले एक बात, ए पतियों, अब पति मत बनो, पति बनो पति। जितने भी पति बैठे ध्यान से सुनो, अपनी पत्नी के मान सम्मान इज्जत की रक्षा करने वाले को ही पति कहा गया है। सामने वाला कितना भी बलवान क्यों न हो, अगर कोई मेरी पत्नी का अपमान कर रहा है तो हमें तुरंत खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान बचाना चाहिए। क्योंकि पिता ने जब कन्यादान किया तो बड़ी आशा के साथ किया था, उसका सम्मान करें। और चली छोड़िए, कितना कहे, राम जी ने उस जयंत को एक आंख करके उसी तीर से, खाली नहीं जाएगा ना, कुछ तो दंड देना ही पड़ेगा, तो एक आंख फोड़ दी, एक नयन तज करे तजा भवानी, उसे छोड़ दिया। और इसलिए कौए एक ही आंख के होते हैं, आज भी राधे राधे बोलना पड़ेगा।